नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े तूफान होते हैं, चक्रवात, ये हमेशा गोल गोल घूमते हुए ही क्यों आते हैं? वे एक सीधी लाइन में क्यों नहीं चलते? ये प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आखिर सवाल यही उठता है कि हवा तूफान के सेंटर में सीधे क्यों नहीं चली जाती? कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे इस विशाल घुमावदार रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है? इसका जवाब असल में प्रकृति की दो अदृश्य शक्तियों के एक शानदार डांस में छिपा है। चलिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चक्रवात आखिर होता क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ऐसा इलाका है जिसके ठीक बीच में हवा का दबाव यानी प्रेशर बहुत कम है, और जैसे जैसे आप उस सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है। नक्शों पर बराबर दबाव वाले इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें ही समदाब रेखाएं कहते हैं। तो चलिए अब उन ताकतों की बात करते हैं जो हवा को चलाती हैं। पहली ताकत तो सच कहूं तो बहुत सीधी सादी है, यह है दबाव का खिंचाव। साइंस की भाषा में इसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या पीजीएफ कहते हैं। ये बस कुदरत का एक सीधा सा नियम है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ बहती है। यही वो पहली ताकत है जो हवा को तूफान के केंद्र की ओर खींचना शुरू करती है। पर यही तो सारा खेल है। अगर सिर्फ यही एक फोर्स काम कर रहा होता तो हवा तो सीधे केंद्र में चली जाती, है ना? कोई घुमाव नहीं, कुछ नहीं। पर ऐसा होता तो नहीं है। तो फिर इस खेल में एक और खिलाड़ी है और वही सबसे जरूरी है। और यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये मोड़ कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती लेकर आती है, जिसके घूमने का एक न दिखने वाला लेकिन बहुत शक्तिशाली असर होता है। इसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए, ये कोई असली धक्का या खिंचाव नहीं है, ये तो बस हमारी घूमती हुई धरती का एक असर है, एक नतीजा है। जरा सोचिए, आप एक गोल गोल घूमते झूले पर बैठे हैं और किसी को गेंद फेंकते हैं, क्या वो सीधी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारी घूमती हुई धरती पर जब हवा चलती है तो वो भी अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जैसे ही हवा ने चलना शुरू किया, धरती के घूमने का असर उसे एक तरफ धकेलने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में ये धक्का हमेशा हवा के चलने की दिशा के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में लगता है। बस यही है वो रहस्यमयी मोड़ जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब मैदान में दो ताकतें हैं, एक जो हवा को अंदर की तरफ खींच रही है और दूसरी जो उसे साइड में धकेल रही है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो होता क्या है। ये एक तरह की खींचतान है, एक टग ऑफ वॉर जैसा। पीजीएफ कहता है अंदर आओ, लेकिन कोरियोलिस फोर्स उसे फौरन दाईं ओर मोड़ देता है। पीजीएफ फिर खींचता है, कोरियोलिस फिर मोड़ देता है। ये जो लगातार खींचने और मोड़ने का सिलसिला चलता रहता है ना, वो हवा को कभी सीधा जाने ही नहीं देता, और इसका नतीजा एक खूबसूरत एंटी क्लॉकवाइज घुमाव। और मजे की बात यह है कि ये घुमाव हर जगह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का असर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है, इसलिए चक्रवात भी उल्टे घूमते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, बिल्कुल एक दूसरे की शीशे वाली परछाई की तरह। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जमीन की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आसमान में चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं, जहां हवा एक अलग ही तरीके से बर्ताव करती है। लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इन दोनों ताकतों के बीच का जो खेल है वो बदल जाता है। यहां आकर एक किस्म का बैलेंस बन जाता है। तो फर्क को समझिए। जमीन के पास हवा अंदर की तरफ घूमते हुए यानी सर्पिल आकार में चलती है, लेकिन करीब 3 किलोमीटर ऊपर जहां जमीन की रगड़ का असर खत्म हो जाता है, वहां पीजीएफ का अंदरूनी खिंचाव और कोरियोलिस का बाहरी मोड़ एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं, और नतीजा हवा न तो अंदर जाती है न बाहर। वो बस उन प्रेशर लाइंस के साथ साथ एक परफेक्ट गोले में बहने लगती है। इस पूरी बात का निचोड़ यही है, इतनी ऊंचाई पर ये जो परफेक्ट बैलेंस है, ये हवा को एक गोल रास्ते पर चलाता है जिसे हम ग्रेडियंट विंड कहते हैं, और यही हवा तूफान के पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करती है। तो अगली बार जब टीवी पर या कहीं और किसी घूमते हुए तूफान की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ हवा का बवंडर नहीं है, ये तो कुदरत की दो अदृश्य ताकतों का एक शानदार बैलेंस है।
और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे इस ग्रह पर और क्या क्या है। समंदर की धाराओं से लेकर लंबी दूरी तक जाने वाले रॉकेट तक जो इन्हीं अदृश्य नियमों से चलता है। सोचिएगा जरूर।